चिमनबाग चौराहा स्थित श्री लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस बुधवार को भागवत प्रवक्ता पंडित पुरुषोत्तम मुरलीधर नागर महाराज ने कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्म का अद्भुत प्रसंग सुनाया, जिसे सुन भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से ही प्राणियों के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब जब धरती पर दुराचारियों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करते हैं। कृष्ण जन्म होते ही संपूर्ण कथा परिसर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उद्घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने झूमते नाचते उत्सव मनाया। भगवान का जन्म प्रसंग सुनाते हुए नागर जी महाराज ने कहा, भगवान की लीला अपरंपार है। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो वासुदेव जी उसे लेकर मथुरा से रवाना हुए। जेल के प्रहरी अपने आप सो गए और सभी ताले प्रभु की लीला से खुल गए और भगवान अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। भगवान की इस अद्भुत लीला को सुन भक्त उत्साहित दिखाई दिए। श्री लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में आयोजित इस कथा का उद्देश्य पितरों के मोक्ष, देश की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति के साथ सनातन धर्म से जन जन को जोड़ना है। 31 अगस्त से प्रारंभ हुई कथा 7 सितंबर को पूर्ण होगी। कथा समापन पर यज्ञ पूर्णाहुति के साथ समस्त भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन होगा। समाज अध्यक्ष संतोष वर्मा ने बताया कि इस भागवत महोत्सव के साथ ही डोल 11 के अवसर पर समाज द्वारा पिछले 160 वर्षों से परंपरागत डोल निकाला जा रहा है, जो इस वर्ष भी भव्यता के साथ निकलेगा, जिसमें बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ झांकी और अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। करने के लिए धन्य होती है और भागवत कथा से सनातन धर्म का प्रचार होता है। जैसे बालक जन्म लेता है, संस्कार होते हैं, ऐसे ही कथा सुनने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। परंपरागत ये श्रीमद् भागवत कथा करवाता आ रहे हैं और इसी माध्यम से धर्म का प्रचार हो रहा है और सारे धर्म सनातन से जुड़ रहे हैं। आने वाले प्रसंग में भगवान का पारिवारिक जीवन, उनका विवाह, माखन चोरी की लीला, गोवर्धन की लीला इत्यादि सभी प्रसंग होंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए धर्म से जोड़ना पड़ेगा और उनको प्रेरित करना पड़ेगा ताकि धर्म की ध्वजा लहराती रहे। आपका नाम है? पुरुषोत्तम नागर। आज हमारी भागवत कथा का चौथा दिन है और आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, इसमें पूरी समाज की माता बहनें, सभी वरिष्ठ जन, सभी युवा साथी बहुत बड़ी संख्या में आज कथा में पधारे। उसके साथ साथ आज डोल भी निकल रहा है, डोल 11 से। और लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज का डोल इतना प्राचीन डोल है कि और इतना भव्य निकलता है कि हमारी सभी माता बहनें समाज की, ठीक है, अन्य समाज की सभी माता बहनें डोल का इंतजार करती हैं, पूजा करती हैं। तो अभी डोल की तैयारी चल रही है। आप हमारे पीछे देखें, डोल हमारा बहुत ही सुंदर मनमोहक डोल लाइटिंग से सजाता है और हम उसको साथ में हमारा लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज व्यायामशाला का अखाड़ा चलता है। लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज व्यायामशाला के उस्ताद सुरेश चौधरी जी, उस्ताद हमारे देवी सिंह पवार, खलीफा घासी राम जी जरिया, खलीफा राधे पवार जी के द्वारा बच्चों को शस्त्र कला भी सिखाई जाती है और लगातार 1 महीने से यहाँ शस्त्र कला भी सिखा रहा है बच्चों को, जिसमें सभी बच्चों को भाले में, तलवार घुमाने में, बनीटी घुमाने में, पटा घुमाने में, बल्लम के हाथ, ऐसे बहुत सारे हाथ हम हमारे उस्ताद खलीफा रात दिन मेहनत करते हैं। और फिर ये भव्य चल समारोह डोल के साथ चलेगा और बच्चे हमारे प्रदर्शन करेंगे रोड पे, तो लोग देखते हैं, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है और बड़े अच्छे जब सभी मंचों पे हमारे बाल कलाकारों का स्वागत होता है। तो लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज की प्राचीन परंपरा रही है, उस परंपरा को लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रबंध कार्यकारिणी के द्वारा आज हम निभा रहे हैं। हमारे जो बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई थी, उस परंपरा को आज भी हमने कायम रखा है। हमारा जो डोल है, जो रथ है, वो करीबन 130 साल पुराना रथ है हमारा और वो आज भी वही है। हमें उसमें सुधार कुछ नहीं करा। हमने जब जो सागवान से बना हुआ हमारा रथ है, आज भी है, थोड़ा बहुत छुटपुट होता है तो हम रिपेयरिंग करते हैं, मगर आज भी जो लाइटिंग लगना है, जो परंपरागत तरीके से जो कार्य होता है डोल के साथ,
वो आज भी हमारे राधा कृष्ण बच्चे बन के बैठते हैं, जो पहले बैठते थे आज भी हमारे बच्चे बैठते हैं, भगवान को विराजमान करते हैं हम राधा कृष्ण को। फिर लगातार 3 बैल की जोड़ी रथ को खींचती है। ये डोल आपको कहीं भी नहीं दिखेगा इंदौर शहर में कि 3 बैल रथ को खींच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान के रथ को। 3 बैल जोड़ी, उसके 6 बैल जुटते हैं उसके अंदर और खींचते हैं उसको। तो ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा रही है और ये परंपरा को सभी हमारे वरिष्ठों के, हमारे प्रधान प्रोफेसर रमेश भैया जी आए, हमारे रम्मू भैया, लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के सहयोग अशोक वर्मा जी, हमारे राधे पवार जी और भी हमारे भगत सिंह पवार जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठों का सहयोग रहता है जिनका उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और हम समाज की परंपरा को कायम रखें। लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज अध्यक्ष संतोष वर्मा। ये लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज जेल रोड जूना तोपखाना बेड़ा इंदौर की ओर से हमारी परंपरागत ये कथा है। ये कम से कम जब से धर्मशाला का निर्माण हुआ हमारे पूर्वज जो थे वो इस कथा को कराते थे। पहले हमारे गुरुजी पुरुषोत्तम महाराज जी इसको करते थे, अब उनके सुपुत्र हैं वो कर रहे हैं इस कथा को और हम हर वर्ष जो है अब ये कथा निरंतर चलती रहेगी। हमारे भाई अशोक वर्मा जी, भाई संतोष वर्मा जी और लोधी समाज हमारे तूपखाने बेड़े की जो पूरी कार्यकारिणी है और ये हमारा एक अलग बेड़ा है पूरा करीब 50-56 परिवारों का, उसकी तरफ से ये सारा आयोजन यहाँ पे होता है। और ये केवल हमारे समाज के जो माता बहनें परिवार में धार्मिक भावनाओं का संचार हो। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर हम देख रहे हैं कि धार्मिक भावना का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, समाज में बच्चों में परंपराएं आए, समाज के प्रति धार्मिक भावना जागे, इसी उद्देश्य से ये हम निरंतर कराते रहते हैं। दिवस है, आज कृष्ण जन्म उत्सव का प्रसंग था, सभी लोगों ने मिलजुल के अभी मनाया है उसको और कल हमारा गोवर्धन पूजा रहेगी। ऐसे निरंतर हमारी 6 तारीख तक कथा चलेगी और उसी दिन हमारा भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन होगा। आपका नाम? मेरा महेश नारायण सिंह।